कई ऐसी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे दोहराते हैं लेकिन हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। जैसे अभी अल्लाहुम्मा कुल्ल वली, ये कल हुज्जत इब्नुल हसन की तिलावत हो रही थी। कई लोग ऐसे थे जो दुआ पढ़ रहे थे और कई ऐसे थे जो दुआ सुन रहे थे और कई ऐसे थे जो आदतन सुन रहे थे, तवज्जो नहीं कर रहे थे। तो अक्सर हमारी दुआएं कबूल इसलिए नहीं होती क्योंकि जो लफ्ज़ इंसान अदा करता है उसे ये पता नहीं होता कि मैं अदा कर क्या रहा हूँ, तभी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। फ़र्क इंसान और हैवान यह है कि हैवान लफ्ज़ अदा करता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैं अदा कर क्या रहा हूँ। आप किसी के घर में गए, पिंजरे में तोता था और तोते ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो कोई अक्लमंद इंसान तोते पे गुस्सा नहीं करता। कि मैंने कई साल पहले एक मजलिस में कहा था, अगर तोता कहे काफिर काफिर शिया काफिर तो तोते पे गुस्सा करोगे? कहा नहीं मौलाना। मैंने कहा किस पे गुस्सा करोगे? कहा जिसने सिखाया है। क्योंकि तोते में न अक्ल है, न फहम है, न शऊर है। अब वो जो कहे उस पे गुस्सा करना जायज ही नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं मैं कह क्या रहा हूं। तो मैंने कहा आजकल के मुसलमानों पे तो गुस्सा क्यों करता है? ये भी तो सारे तोते हैं ना, इनको क्या पता कि ये कह क्या रहे हैं। गुस्सा उस पे करो जो इनको सिखाता है, जो इनको बताता है। जब इंसान तोता बन जाए, जब उसकी अक्ल न रहे, सिर्फ नकल रहे, जब उसे यह पता ना हो जो मैं अपनी जबान से लफ्ज अदा कर रहा हूं उस लफ्जों का मतलब क्या है। एक जवान ने, एक न्यूज एंकर खातून थी, उसका क्लिप मुझे दिखाया। कहा कि मौलाना देखिए मौला अली के फजाइल कितने बयान कर रही है। अब उसमें शेर व शायरी भी थी, उसमें लफ्फाजी भी थी। अली करमल्ला वजहू कहाँ पैदा हुए, कहाँ शहादत मिली, जंग बद्र में क्या किया, जंग खैबर में क्या किया, खंदक में क्या किया। कहा मौलाना ये तो बड़ी मौलाइन है, इतने फजाइल पढ़ रही अली नबी तालिब की। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन आएगा अमीर शाम का, फिर सुन लेना उनके फजाइल कितने पढ़ती है। तो बाज ये जो न्यूज एंकर होते हैं या आपके लिए न्यूज पढ़ते हैं, उनकी अपनी अक्ल नहीं होती। सामने की स्क्रीन लगी होती है, अल्फाज चल रहे होते हैं, वो सिर्फ लफ्जों को देखकर लफ्जों को अदा कर रहे होते हैं। उसे क्या पता कि मैं लफ्ज अदा क्या कर रहा हूं। यही तो फर्क है मोहम्मद के कुरान पढ़ने में और उसके मानने वाले के कुरान पढ़ने में। क्या खवारिज कुरान पढ़ते नहीं थे? क्या करबला में जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए थे वो कुरान नहीं पढ़ते थे? क्या करबला में जब नमाज बपा हो रही थी, लश्कर हुसैन में जब नमाज अदा की जा रही थी और उसी नमाज की पहली रकत में जब सूरह हमद पढ़ी जा रही थी, क्या इमाम हुसैन सूरह हमद नहीं पढ़ रहे थे? क्या मौलाना पढ़ रहे थे? और मैंने कहा जो नमाज लश्कर यजीद के लश्कर में हो रही थी और वहां पर भी सूरह हमद ही तो पढ़ी जा रही थी ना। हमद पढ़ने वाला हमद पढ़ने वाले को कत्ल कर रहा है, कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर रहा है। फर्क ये है, एक वो है जो ज़बान से जब लफ्ज अदा करता है तो लफ्ज समझ के अदा करता है, दूसरा वो है जो सिर्फ लफ्ज अदा करता है। एक आदमी जब हुसैन हुसैन करता है तो समझ रहा है मैं किस हुसैन का नाम ले रहा हूं, और दूसरा आदमी जब हुसैन हुसैन करता है उसे नहीं पता, वो सिर्फ आदत के मुताबिक एक तोते की तरह, एक उस इंसान की तरह जिसे लफ्जों का न माना पता है न मफहूम पता है। तो मैंने बहुत पुराना जुमला ये कहा था, मैंने कहा लश्कर यजीद में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, कई खेमे थे, एक खेमा हुर का था, एक खेमा शिमर का था, एक खेमा इब्ने साद का था। आशूरा के दिन आने वाले हैं, इन्हीं चीजों को समझने के लिए हैं। अगर तुम दुनिया से जाओगे तुम्हारी कद्र और कीमत तब है। अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तुमने पूरी जिंदगी सूरह यासीन पढ़ी थी, तू पूरी जिंदगी मजलिसें सुनता था, तू डेली उठ के ज़ियारत आशूरा पढ़ता था। अल्लाह की आवाज आएगी जब पढ़ा था समझा था कि नहीं। फिर क्यों कहा कुछ ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पे लानत करता है।
क्यों लानत करेगा कुरान? कभी सोचा कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाया जाता है उसके कांधों को हिला हिला के ये क्यों कहा जाता है कि इस्मा वअफ़हम, सुन और समझ? सिर्फ ये नहीं कि सुन, जो सुन के सुन हो जाएं वो और हैं, जो सुन के समझ जाएं वो और हैं। इस्मा वअफ़हम, सुन भी और समझ भी। सिर्फ मजलिस सुनोगे तो उस मजलिस का कोई फायदा नहीं, जब तक मजलिस समझोगे नहीं। लश्कर यजीद में 10 से ज्यादा खुतबे इमाम हुसैन ने दिया है, वो सिर्फ सुन रहे थे और सुन भी रहा था, समझ भी रहा था।